स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या कल्चर ह्यूमंस की एक यूनिक एबिलिटी है और क्या ह्यूमंस के अलावा किसी भी दूसरे ग्रुप स्पीशीज या नॉन ह्यूमन प्राइमेट में कल्चर के एविडेंसेस हमें नहीं देखने को मिलते हैं? इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी है। टाइलर से लेके जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी डेफिनेशन आप देखोगे कल्चर की, तो वो कल्चर की एक एसोसिएशन, यूनिकनेस ह्यूमन के साथ एसोसिएट करते हैं। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बार स्टोन टूल की जो शुरुआत है, फायर की जो डिस्कवरी है और भी कई सारे कल्चरल फिसर, ये होमोजीनियस के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। यानी कि हम और आपको, हम लोग क्या है, हम लोग होमो सेपियंस हैं, ठीक है ना। तो हमारा जीनस जो है वो क्या है, होमो है, और हमारी स्पीशीज सेपियंस है। माना जाता है कि हमारे इसी जीनस के जो सबसे शुरुआती स्पीशीज थी, इन्होंने सबसे पहली बार जो स्टोन टूल्स थे उसको बनाया, और स्टोन टूल्स के अंदर में ग्रेजुअली जो इम्प्रोवाइजेशन है, डेवलपमेंट है, सोफिस्टिकेशन है, वो आता रहा। तो कल्चर का जो प्रोग्रेशन है और इसका जो एसोसिएशन है ह्यूमन के साथ, सालों से, दशकों से जोड़ करके यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन 2023 के एक लीडिंग रिसर्च की यहाँ पर बात करें, जो कि फरवरी 2023 में पब्लिश हुई थी, तो आज के समय में केन्या से जो कुछ एविडेंस हमें मिले हैं बीते 2-3 साल के अंदर में, ये इस बात की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि प्रोबेबली होमोजीनस के जो अर्लीस्ट स्पीशीज थी, यानी होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस, जिनको अशूलियन और ओल्डोवान इंडस्ट्री के साथ में सीधे सीधे तौर पे डायरेक्टली एसोसिएट किया जाता है, शायद इनके अलावा कोई दूसरा जो जीनस है वो क्लियरली एसोसिएटेड था अर्लीस्ट स्टोन टूल के मैन्युफैक्चर और यूज के साथ। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी को अगर आप पढ़ते हो UPSC के लिहाज से या फिर इसमें अदरवाइज भी आपको इंटरेस्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाला है। देखिए, ये पब्लिश हुई है रिपोर्ट लगभग फरवरी 2023 में। कौन लोग हैं यहाँ पर जो शामिल थे? ये रिसर्च जो है ये नेशनल म्यूजियम ऑफ केन्या, लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ में तो क्लेवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनके साथ में कोलैबोरेटिव अप्रोच के अंतर्गत में ये रिसर्च ली गई है। कहाँ पर, कौन सा रीजन है जहाँ पर ये रिसर्च को देखा? भाई केन्या, जो कि ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा है, और ईस्ट अफ्रीका को वेरिएबली अलग अलग समय पे स्कॉलर्स ने क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर पे भी रेफर किया है। यानी कि जो मानवता का पालना है, जो शुरुआत है, जो फॉसिल एविडेंसेस हैं, कल्चरल एविडेंसेस, स्टोन टूल्स हैं, वो आपको इसी रीजन में मिलते हैं, ईस्ट अफ्रीका में। साइट्स लाइक केन्या, आई मीन द कंट्रीज लाइक केन्या, इथोपिया, है ना, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डेंस आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं। और ये जो रिसर्च है, इसकी भी जो फील्ड है वो केन्या है। अब यहाँ पर कुछ ओल्डवान टूल मिले। आई होप जो आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन से जुड़े बच्चे हैं ओल्डवान टूल को समझते होंगे। सिंपल प्रिमिटिव टूल हुआ करते थे जिसको हम डायरेक्ट परकशन मेथड के द्वारा मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है ना। अभी मैं इसके ऊपर बताऊंगा। कई बार इसको फ्री हैमर परकशन भी कहते हैं या डायरेक्ट परकशन मेथड कहते हैं, किस तरीके से ये टूल बनते थे। ये सबसे शुरुआती स्टोन टूल माने जाते थे आज से 1 दशक पहले तक। आज से 10 से 11 साल पहले केन्या में ही एक साइट है जिसका नाम है लोमकिवी। यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले स्टोन टूल के, जिसकी डेट हमें पता चली 3.3 मिलियन ईयर हो गए, और आज के समय में उनको सबसे ओल्डेस्ट टूल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टूल्स आपके आए वो ओल्डवान टूल हैं, लेकिन ये ओल्डवान टूल आज से 10 साल पहले तक सबसे पुराने टूल माने जाते थे। अंतर क्या है उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जो आपका ये मान लीजिए, लेट्स अज्यूम कि ये आपका एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है ना। इसको इंसान ने हाथ में लिया और किसी दूसरे छोटे पत्थर के साथ में उसने क्या किया, इसको हिट करना शुरू कर दिया। अब इस पत्थर का हिटिंग की वजह से हो सकता है यहां से यह हिस्सा या कोई भी हिस्सा, रैंडम हिस्सा जो है वो बाहर निकल आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो पत्थर है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये हिस्सा निकल आया। ऑलराइट, यहां पर ये जो हिस्सा बाकी रह गया इसको हम यहां पर कोर कहते हैं, स्टोन कोर कहते हैं, और ये जो हिस्सा आपका निकल करके आया इसको हम फ्लेक कहते हैं। शुरुआती समय पे इंसान इसी कोर को एज अ टूल इस्तेमाल करता था। बाद में उसे लगा कि ये छोटे वाले टूल ज़्यादा एफिशिएंट हैं, इजी टू कैरी हैं, तो क्यों ना हम इस फ्लेक को एज अ टूल इस्तेमाल करें। पहले ये फ्लेक डिस्कार्ड कर दिए जाते थे, यानी कि आप इस तरीके से हैमर, इसको एक हैमर के तौर पे यूज़ किया जाता था। लगता बिल्कुल भी हैमर नहीं है, तो स्टोन, लेकिन उस स्टोन को हैमर की तरह से इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इसको हम हैमर स्टोन कहते हैं। व्हेन दिस हैमर वाज बीइंग हिट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर, आपका ये फ्लेक किस तरीके से रिमूव होता था। शुरुआत में फ्लेक को डिस्कार्ड करके ज़्यादातर लोग कोर के टूल्स के बनाते थे या कोर को एज अ टूल इस्तेमाल करते थे। बाद में उनका जो फोकस है वो लगा कि भाई फ्लेक एफिशिएंट, इजी टू कैरी है, तो इसके ऊपर हम जाते हैं। यह आपका होता है एक डायरेक्ट परकशन टेक्निक, या फिर जिसको आप फ्री हैमर टेक्निक भी कहते हो,
ठीक है ना? क्यों? बिकॉज एक पत्थर को डायरेक्टली आप दूसरे पत्थर के ऊपर हाथ में रख करके हिट कर रहे हो और उससे ये पीसेस फ्लेक्स के निकल करके आ रहे हैं। इस तरीके से ओल्डवान इंडस्ट्री के टूल बनते थे, ठीक है ना? ओल्डवान नाम क्यों रखा, ये पिछले वीडियो में हमने कवर किया, बाकी जिनका एंथ्रोपोलॉजी हो गया वो इस चीज़ को जानते होंगे। ओल्डुवाई गॉर्ज करके ईस्टर्न अफ्रीका में एक जगह है जहां पर सबसे शुरुआती टूल्स हमें स्टोन टूल्स मिले थे, और क्योंकि ये टाइप साइट थी इसलिए उसको हमने ओल्डोवान टूल कहा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली जो साइट थी वो हड़प्पा है, इसलिए उसको टाइप साइट माना जाता है, और इसीलिए हम उसको कई बार आईवीसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कभी आप लोथल या कालीबंगन सिविलाइजेशन नहीं कहते हो, हड़प्पन कहते हो। तो टाइप साइट के वजह से इसको हम ओल्डोवान टूल कहते हैं यहाँ पर, ऑलराइट। और ये कुछ इस तरीके के फ्री हैमर टेक्निक या फ्री हैंड टेक्निक या फ्री हैंड परकशन टेक्निक या डायरेक्ट परकशन टेक्निक के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपके लोमकुवियन टूल्स हैं, देखिए अब तक क्या माना जाता था कि 2.6 मिलियन ईयर अगो पहले ये आपके स्टोन टूल्स का मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एक रिसर्च को डिस्कस किया था जो नवंबर 2025 में पब्लिश हुई थी, जो कि बताती है कि 2.75 मिलियन ईयर अगो पहले भी ओल्डोवान टूल के हमें केन्या से ही एविडेंस मिलते हैं, ऑलराइट। लेकिन 2023 में पब्लिश हुई ये जो रिसर्च है ये एक और भी वाइडर टाइम पीरियड का रेफरेंस देती है, बिटवीन 2.58 मिलियन ईयर टू अराउंड 3 मिलियन ईयर अगो, और एवरेज डेट ये जो यहाँ पर है 2.9 मिलियन ईयर अगो की कोट करती है, जिसको अलग अलग डेटिंग टेक्निक, फॉर एग्जांपल जो कुछ फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके देखा गया है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके, पेलियोमैग्नेटिज्म जैसे कई सारे मेथड को इस्तेमाल किया गया, और रफली जो डेट निकल करके आ रही है वो 2.9 मिलियन ईयर अगो यानी 29 लाख साल की है। और ये ओल्डोवान के आज तक के सबसे पुराने, या गलत कहना नहीं होगा, 100% सबसे पुरानी जो डेट्स है वो आपको मिलती है केन्या के अंदर में रिसर्चर्स की टीम ने जिसको यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब ऐसा नहीं कि इससे पुराने कोई और टूल नहीं है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री के टूल नहीं है। ओल्डोवान इंडस्ट्री का ये जो 2.9 मिलियन की डेट है ये सबसे ओल्डेस्ट मानी जाएगी आज से, क्योंकि दूसरा जो टूल है जिसको हमने अभी कहा कि 33 लाख साल पुराने हैं, 3.3 मिलियन ईयर अगो पहले, ये आपके लोमकिवियन टूल है। ये लोमकिवियन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ना कि ओल्डोवान इंडस्ट्री को। और इनमें अंतर क्या है, कई बार लर्नर्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या अंतर है इन दोनों में। है तो स्टोन का ही टूल, दिखने में भी बिल्कुल ही एक जैसे, मतलब टूल तो लगता ही नहीं है ना, पत्थर के टुकड़े लगते हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत इंसान ने हिट किया हुआ है, ऑलराइट। तो यहाँ पर अंतर क्या है कि लोमकिवियन टूल्स को रिसर्चर्स बताते हैं कि एक एनविल को लिया जाता था और इस एनविल के ऊपर इस बड़े से पत्थर को, जैसे ये पत्थर था, इसको डायरेक्टली आपने हिट किया। एनविल क्या है, अक्सर आप कभी शू पॉलिश कराने जाते होगे ना, तो एक प्लेटफॉर्म होता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर जूते को रखा जाता है और पॉलिश करके वहाँ पर पॉलिश किया जाता है उसको। उसी तरीके से एनविल एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। ये यूजुअली स्टोन का प्लेटफॉर्म होता था बिकॉज मेटल की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो स्टोन के बड़े से स्लैब पे पत्थर के ऊपर या किसी चट्टान को, एक फ्लैट चट्टान को ढूंढा जाता था जिसको आप स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज करो, और उसी पे आप कस के पत्थर को क्या करते थे, मारते थे, जिससे उसके कुछ पीसेस निकल आते थे। या तो कई बार क्या होता था कि एक एनविल के ऊपर इस पत्थर को रख के हैमर स्टोन से उसके ऊपर हिट किया जाता था। ये लेस सोफिस्टिकेटेड मेथड माना जाता था कंपेयर टू दिस मेथड, जहां पर आप डायरेक्ट करके एक स्पेसिफिक रीजन में ब्लो को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। उससे ज़्यादा प्रिसाइज टूल आपका निकल के आएगा, ज़्यादा प्रिसाइज आपका फ्लेकिंग होगी, ज़्यादा प्रिसाइज आपका परकशन होगा, यानी कि टक्कर लगेगी, ठीक है ना। तो ये अंतर था। ये लोमकुवियन टूल थोड़े कम सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही जनरल दिखाई देते हैं। आप इसको कई बार देखोगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये स्टोन टूल है या रैंडमली पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो लोमकिवियन की तो डेट है हमारे पास 3.5 मतलब 33 लाख साल पुरानी, बट ओल्डोवान की डेट जो अब तक 2.6 मानी जा रही थी वो 4 लाख साल बढ़ गई इस नए डिस्कवरी की वजह से, जो कि केन्या में इस टीम ने किया हुआ है, ठीक है ना। ये टीम है। अच्छा, इन्होंने क्या देखा है कि जो इस समय ह्यूमन का फोकस था डाइवर्सिफाइड मीट को कंज्यूम करने का, ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। बहुत बड़े पैमाने पे इंसान, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो इस समय मीट खा रहे थे। अच्छा, एक टर्म जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ इंसान, ये एक लूज टर्म हो जाता है जब हम आर्कोलॉजिकली बात करते हैं। वी नीड टू बी मोर प्रिसाइज अबाउट द टर्मिनोलॉजीज वी यूज। यहाँ पर जिस स्पीशीज की या जिस जीनस के बोन्स यहाँ पर मिले हुए हैं, रिसर्चर्स को, वो होमोजीनस नहीं होकर के पैरांथ्रोपस का जीनस है ना। आपने 2 जेनरा और 1 जेनरा शायद अगर हाइपोथेसिस पढ़ी है एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, तो पैरांथ्रोपस
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 जेनरा माने जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि एक सिंगल जेनरा के अंदर में हमें सारे के सारे ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस को कंबाइन करना चाहिए, और कुछ स्कॉलर्स हैं मानते हैं कि नहीं, एक पैरांथ्रोपस जीनस अलग होना चाहिए और जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस है वो अलग होना चाहिए। कुल मिला के ये टोटली एक डिफरेंट जेनरा है जो कि होमोजेनिस के आने से पहले ओरिजिनेट हुआ था। अब तक हम मानते थे कि ओल्डोवान टूल जो कि 2.6 मिलियन ईयर पहले आए, उनको बनाने वाला कौन था? होमोजीनस के मेंबर, खासकर होमो हैबिलिस, जो कि सबसे पहली बार पेलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड में हमें 2.8 मिलियन ईयर अगो पहले दिखाई देते हैं। बट इस डिस्कवरी ने, जहां पर ये 2.9 मिलियन ईयर अगो ओल्डोवान के टूल्स हैं और साथ में होमोजीनस की जगह पर पैरांथ्रोपस के जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली एसोसिएटेड पाए गए। ये साफ साफ इंडिकेशन करता है कि प्रोबेबली हमारा जो अब तक का मानना था कि होमोजीनस हैज स्टार्टेड दिस ट्रेंड, वो गलत थे। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा भी कई सारी और चीजें इस रिसर्च ने दिखाई है। साइट का नाम भी यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूं। ये देखिए, न्यांगा करके साइट है आपकी, कहां पर? जो होमा पेनिनसुला है वेस्टर्न केन्या के अंदर में, वहां पर ये रिमेन्स को पाया गया। और रिमेन्स में एक्चुअली है क्या, देखोगे आप तो मोलर्स है ना, जो टीथ हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिलाइज्ड पैरांथ्रोपस के टीथ माने गए हैं। और एक्चुअली में मोलर्स, आपको पता है ना, 4 टाइप के हमारे दांत होते हैं, इंसाइजर्स है, कैनाइंस है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। तो यहाँ स्टडी में मोलर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है ना? अच्छा, और क्या बात है? यस, इसका जो यूज है इस तरीके के टूल का 29 लाख साल पहले आज से, वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए किया जाता था। यानी कि इसका यूटिलाइजेशन आप बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पाउंडिंग के लिए भी कर रहे हो, और साथ ही साथ में आप बुचरिंग के लिए भी कर रहे हो। मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस टूल का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है? सो आई होप एक क्लैरिटी आपको मिली होगी इस रिसर्च के थ्रू, जो एक नए अध्याय को यहां पर हमारे सामने खोलती है। कुल मिला के इस साइट में वेस्टर्न केन्या में कुछ 330 आर्टिफैक्ट हमें मिले हैं और लगभग 1800 एनिमल बोन्स मिली हैं। खासकर हिप्पोपोटेमस और एंटीलोप्स के बोन मिले हैं, जिसके कट मार्क्स को स्टडी किया गया स्कॉलर्स द्वारा। और साफ साफ हमें पता चलता है कि वो जो कट मार्क्स हैं वो नेचुरल कट मार्क्स नहीं है, वो स्टोन टूल के द्वारा इंजरीज के मार्क्स हैं। यानी कि इंसान इस समय पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एनिमल्स को हंट कर रहा था और उनके मीट को कंज्यूम कर रहा था। इंसान, अगेन जनरली बार बार ये निकलता है बोलते समय, लेकिन जब मैं इंसान शब्द बोल रहा हूँ, आई होप आपको क्लियरली यहाँ पर दिमाग में जाए कि पैरांथ्रोपस की बात हो रही है, पैरांथ्रोपस की बात हो रही है। ठीक है? चलिए, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन हैड? हाँ, ये देखिए बताया गया है कि 3 इंडिविजुअल हिप्पोस और साथ ही साथ में कुछ एंटीलोप्स के भी हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं, और इसको क्रश किया गया है। ठीक है ना? ये टूल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था। लीड जो स्कॉलर प्लमर साहब हैं, उन्होंने इस टूल की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात की कि एलिफेंट के मोलर से ज़्यादा इजीली आप इस प्रकार के टूल से क्या कर सकते हो, फूड को प्रोसेस या ग्राइंड कर सकते हो, पाउंडिंग उसकी कर सकते हो। तो एक ह्यूज लीप था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। आज के समय में जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमें लगता है कि ये तो क्या ही चीज़ थी, लेकिन ये वही जर्नी है जिससे होकर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। स्टोन एज, जहाँ पर इंसान स्टोन के टूल का इस्तेमाल कर रहा था, वो हमारे पास्ट का सबसे बड़ा अध्याय है। जो अर्लीस्ट हमारे पास एविडेंसेस हैं ह्यूमन फॉसिल्स के या स्टोन एज के, वो 33 लाख साल पुराने हैं। हमारी जो मेटल के टूल्स हैं वो पिक्चर में आना शुरू होते हैं कुछ आज से 7-8 हज़ार साल पहले, कुछ 4-5 हज़ार BC के आसपास। ठीक है? यानी कि 32,90,000 साल से भी ज़्यादा समय तक हम स्टोन एज के अंदर में थे, और लास्ट के कुछ 7-8 हज़ार साल के अंदर में ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। अब सिर्फ ओल्डोवान इंडस्ट्री और लोंकोवियन इंडस्ट्री नहीं थी, पुराने वीडियो में मैंने बताया, इसको छोड़ के भी समय के साथ साथ ये जो टूल्स थे और एडवांस होते जा रहे थे। अपर पेलोलिथिक जो है, मीजोलिथिक जो है, नियोलिथिक जो समय है, इसमें ग्रेजुअली टूल का मटेरियल, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्निक और साथ ही साथ में उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका जो अपर्चर है, वो भी आपको आई मीन जो उसका डायमेंशन है, नॉट अपर्चर, डायमेंशन जो है वो भी तेज़ी से बदलता जा रहा था। तो इस तरीके की रिसर्चेज हमारे कई सारे डाउट्स को क्लियर करती हैं और हमें एक नए तरीके से आर्कियोलॉजी को, पास्ट को देखने समझने में हेल्प करती हैं। इस तरह कई सारी चीज़ों को आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में पढ़ते हो, इंटरेस्ट के साथ साथ मार्क्स भी मिलते हैं, और इसीलिए यूपीएससी का
पिछले 7 से 8 सालों से नंबर 1 ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी बना हुआ है। ओवरलैपिंग भी सिग्निफिकेंट है, शॉर्टेस्ट सिलेबस है, डायनेमिसिटी इसके अंदर में नहीं है। एवरेज मार्क्स दूसरे ऑप्शनल और एंथ्रो में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओवरलैपिंग तो दूसरे सब्जेक्ट भी करते हैं एंथ्रो जितनी, कुछ उससे ज़्यादा भी। शॉर्ट एंथ्रो जैसे एक आध सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट ही हैं। स्टैटिक एंथ्रो जैसे कम से कम हाफ अ डजन सब्जेक्ट होंगे। लेकिन जो एवरेज मार्क्स हैं और जो टॉपर्स का अपीयरेंस है होली पीडीएफ में, एंथ्रो वालों बच्चों से ज़्यादा किसी का नहीं होता। तो आप इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हो जिससे आपको मज़ा भी आता है जानने में, और उसी चीज़ को आप आंसर में लिखते हो और अपने सिलेक्शन को भी इंश्योर करते हो। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो या पहले से डिसाइड किया हुआ है तो एक अच्छा मौका है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है ना। आप हमारे अपकमिंग जो बैचेस हैं इसके अंदर में जुड़ सकते हो। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देता चलूँ। अभी स्टडी IQ IAS में आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, हमारी न्यू ईयर सेल भी यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। ईयर एंड सेल है और यहाँ पर हर एक कोर्स के ऊपर 50% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी नए बच्चे हैं हर एक कोर्स पे 50% डिस्काउंट है। मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो एंथ्रोपोलॉजी के हमारे जो बैचेस हैं ये स्टार्ट होने जा रहे हैं 4 जनवरी से। न्यू बैचेस ओरिएंटेशन 4 संडे है। छोटा ओरिएंटेशन रखेंगे लेकिन ओरिएंटेशन होगा यहाँ पर। हर बेसिक बात को समझेंगे, कैसे क्या पढ़ाई शुरू करनी है, नोट कैसे बनाने, किताबें, रिसोर्सेज, हर एक बात यहाँ पर की जाएगी। तो आप चाहो तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 31 से पहले कर लोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज यूल बी एंडिंग अप पेइंग 4,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑन द सेम कोर्स। तो ये कुछ 1-2 दिन जो बचे हैं आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 31 से पहले इंश्योर कीजिए अपनी टिकट्स को, सीट को रिजर्व कीजिए 50% डिस्काउंट के साथ में। कैसे मिलेगा? वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके एंथ्रोपोलॉजी का वेरिएंट सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है और US लाइव का कोड इस्तेमाल कीजिए। कई बार बच्चों को डाउट होता है वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पर हमने एक स्लाइड को भी रखा हुआ है जिससे आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। इस तरफ P2I के हमारे बैचेस हैं, इस पर भी 50% है। अगर आपने P2I में या GS की तैयारी नहीं शुरू की है, दोनों के अंदर में आप ज्वाइन करते हो एक साथ में, तो आपको ऑप्शनल एक तरीके से ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, इतना डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने GS में किया हुआ है और आप सिर्फ ऑप्शनल में करना चाहते हो तो ऑप्शनल की डिटेल यहाँ है। ऑप्शनल के बैचेस जो है वेरिएंट जो है 2 हैं, एक प्लैटिनम एक गोल्ड। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, PYQs और ट्रेंड का एनालिसिस और डिस्कशन, और आपके डाउट्स लाइव क्लास में, ये दोनों में करते हैं। प्लैटिनम में एक्स्ट्रा ये मिल जाता है आपको कि आपको लाइव 24/7 मेंटोरशिप मिलती है। अलग से आपके लिए एक मेंटोर असाइन किया जाता है। आप 12 टेस्ट को लिखते हो, टेस्ट पेपर को, जिसमें 8 सेक्शन 4 फुल लेंथ पेपर होते हैं, मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं और 3 से 5 दिन में इवैल्यूएशन होकर आपके ईमेल पे आ भी जाता है। रेगुलर आंसर राइटिंग का फीचर है, हर 1-2 दिन पे हम क्वेश्चन देते हैं, लिखते हो आप, उसको फीडबैक भी करते हो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सीरियस स्टूडेंट के लिए बनी रहती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। नॉन सीरियस के लिए तो कुछ भी नहीं करेगा इंसान, 2 महीने पढ़ के छोड़ता है, वो अलग बात है। सीरियस स्टूडेंट के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, दीज फीचर्स आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ज्ञान भंडार ऑप्शन की 1 स्टॉप सोल्यूशन, एक रिपोजिटरी आपके पोर्टल पर डाल दी जाती है, जिसके बाद आपको ऑप्शन का हेडेक सारा खत्म हो जाता है। ये भी सिर्फ प्लैटिनम में, गोल्ड में नहीं है। और वैलिडिटी भी प्लैटिनम के अंदर में 1 साल की ज़्यादा है, यानी कि टोटल 2.5 साल की है, जबकि गोल्ड में सिर्फ 1.5 साल की वैलिडिटी है। स्पेशल सेशन भी फैकल्टीज़ के साथ में आपके प्लैटिनम में होते हैं, गोल्ड में नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर है। गोल्ड की फ़ीस अभी जो है आपको 50% पे है, प्लैटिनम की फ़ीस भी 50% पे है। दोनों में डिफरेंस 3 से 4 हज़ार का होता है। चूज़ अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, जो बच्चे स्टडी IQ के पोर्टल पे पहले से जुड़े हुए हैं, किसी कोर्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप एग्जिस्टिंग या ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसके लिए आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर मुझे इन IDs पे भेजना पड़ता है। उत्कर्ष_हेयर इंस्टाग्राम या फिर okutkarshsingh@gmail.com, जो कि ईमेल ID है। रजिस्टर मोबाइल नंबर, किस कोर्स से किस वेरिएंट में आपको एडमिशन लेना है, ये डाटा आप शेयर कर देना। आपके नंबर पे एक्टिवेट करा के डिस्काउंट कोड आपको सेंड कर दिया जाएगा SMS या फिर ईमेल के माध्यम से। नए बच्चों के लिए US लाइव से मैक्सिमम कोड है, डिस्काउंट है, बाकी हैं इस पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब ना करना भूलें, इस पर कई सारी PDF, इंपॉर्टेंट कंटेंट, फाइल, एड ऑन मटेरियल और अपडेट हमारे नए वीडियोस की आती रहती है, तो उसके साथ भी जुड़ना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपसे 4 तारीख को संडे को ओरिएंटेशन में मिलता हूँ, न्यू बैच जनवरी के लिए। अदरवाइज यूट्यूब पे तो मिलते रहते हैं। और हाँ, आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कोशिश करते हैं कि ये साल हमारा बेहतरीन जाए, है ना, और आप में से कई सारे लोग इसमें वो सक्सेस को पाओ जिसको आप एस्पायर करते आए अब तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।